हेलो, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। देखिए, आज जो 2 सेशंस हैं आपके, वैसे लाइव क्लासेस होती हैं बट 2-3 दिन आपके जो है रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी। और ये जो क्लासेस हैं आपकी, आज की क्लास, आज का जो सेशन है वो हम आपको ब्रीफ करके दे रहे हैं। 2 सेशंस हैं आपके। एक है आपका हिमाचल जीके, जिसमें आपको एक मलाना फैक्ट्स दिए हैं, जो मलाना के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि मलाना सबसे अलग डिस्ट्रिक्ट क्यों है या अलग प्लेस क्यों है। और दूसरा आपका कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट है, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर रहे थे, कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम समझा था। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट करने जा रहे हैं, डॉस। डॉस होता क्या है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसकी एडवांटेजेस थी और क्या उसका लैक था। इसकी जो टाइप्स और इसकी कमांड्स वो हम करेंगे आने वाले सेशंस में। यानी आपको पता है, मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि भाई ये जो सेशंस हैं, आज आपका ये चलेगा, कल 2-3 दिन आपके जितने भी मैराथन्स हुए हैं पीछे, महासंग्राम्स मैराथन, उनकी क्लासेस, एक क्लास ही लगेगी 2-2 घंटे की। ठीक है, तो वो क्लासेस को आप जरूर देखिए। मंडे और होप सो मंडे या होप सो ट्यूसडे आपके सेशंस फिर से रिवाइव हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये सेशंस देखें, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी क्लासेस ना मिस हो। और जो ये प्रीमियर्स लगाए हैं, इन सेशंस में आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि पुराने क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज जो टॉपिक आ रहा है आपका, एक छोटा टॉपिक है, फॉर हाफ एन आवर मैं लूँगी ये, दैट इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इट्स द इंटरफेरेंस, इज़ द कनेक्शन, इज़ द मीडिएटर बिटवीन टू पर्सन्स। जैसे हमारे बीच का कोई मीडिएटर होगा जो हमारी बात आप तक पहुंचाएगा। तो जैसे कईयों का मैसेज एक जगह से दूसरी जगह, मैसेज आजकल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज़ द मीडिएटर टू सेंड द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर या वन पर्सन टू अनदर, तो व्हाट्सएप मीडिएटर है। वैसे ही हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमें कोई प्रोग्राम चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ता था? प्रोग्रामिंग्स करनी पड़ती थी, कोडिंग्स करनी पड़ती थी। बट नाउ इट्स द ईजिएस्ट वे टू हैंडल एनी ऐप विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी किस पे बैठता था? थ्रूपुट पे। नाउ नेक्स्ट, आज जो हम करने जा रहे हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके फीचर्स समझेंगे। क्या है आपके इसके फीचर्स, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ याद रखिए, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया है आपका, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहता है कि दिस इज़ द डॉस कमांड्स, जिसको आप बोलते हैं डॉस कमांड्स। देखिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आया? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो था आपका पीटरसन। पीटरसन ने आपका सिएटल कंपनी जो है उस पे आपका, सिएटल कंपनी का था ये, जिसने ये डॉस कमांड्स, डॉस नहीं आया था, दिस इज योर 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को जब इन्वेंट किया गया इंटेल के द्वारा, तो इसके बेसिस पे डॉस का नाम रख दिया गया डॉस 86 प्रोसेसर। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता है 1986, या जैसे कहते हैं आईबीएम ने, फिर इस प्रोसेसर को, आईबीएम ने जब इसको ओवरटेक किया, तो इसको जो है फर्स्ट, जैसे बोलते हैं ना, रीसेंट माइक्रो प्रोसेसर्स, तो इसको फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था, फिर किसने यूज़ किया? इंटेल माइक्रो प्रोसेसर आईबीएम द्वारा। किसने यूज़ किया इसको? आईबीएम। तो ये एक डॉस कमांड्स फिर आपकी चली थी। बेसिक जो था डॉस, वो पहले 86 जो कि पीटरसन ने, फिर उसके बाद इसको ओवरटेक किया, तो जो फर्स्ट वर्जन था वो उसका किसने निकाला? आईबीएम। फेमस कौन सा हुआ था डॉस का? फर्स्ट वर्जन। नाउ नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर 86। ये जो आपका 86 क्या है? दिस इज द x86 इज योर माइक्रो प्रोसेसर, जो कि है 86। मोस्टली अब जो ये डॉस है, दैट इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फादर कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन, उनके द्वारा डेवलप किया गया। लेकिन इसको रीब्रांड किसने किया था? आईबीएम पीसीज ने। पहले क्या था? ये सिंपल एक 806 माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद इसको आईबीएम ने जब ओवरटेक किया, तो ये क्या बन गया? एक रीब्रांडिंग, और इसका नाम रख दिया गया माइक्रोसॉफ्ट डॉस। पहले क्या नाम था इसका?
x86 x86 या 8086 microprocessor. When it is overtaken by the IBM, then its name is changed by the Microsoft DOS. DOS means disk. पहले इसका नाम जो रखा गया था वो रखा था क्विक डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम. पहले इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था क्यू डॉस. क्यू मीन्स क्विक, डी मीन्स डर्टी, ओ मीन्स ऑपरेटिंग, एस. जब इसको IBM ने ओवरटेक किया तो इसका नाम क्या कर दिया गया, MS DOS. अब क्या है, ये जो है ये आपका जो DOS कमांड्स है ये पर्टिकुलरली ग्राफिक्स नहीं देखता है, ये जो है ये कैरेक्टर को पढ़ता है या फिर ये कमांड लाइन. देखिए आज जो है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दे आर सुपरसीडेड, या आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो टोटली डिपेंड है ग्राफिक्स पे. लेकिन जब ये डॉस आया तो ये ग्राफिक्स पे डिपेंड नहीं करता था, ये किस पे डिपेंड करता था, ये कमांड लाइन. आपका जो भी पहले जो डॉस कमांड्स थी वो इस तरह से लिखी जाती थी कमांड्स. इसमें कोई इनपुट डिवाइस नहीं यूज़ करते थे, ना हार्डवेयर यूज़ करते थे, इसमें हम सिर्फ कीबोर्ड यूज़ करते थे. इसमें जो भी कमांड देने वाला इनपुट डिवाइस था वो था कीबोर्ड. कीबोर्ड से काम करते थे, माउस का इसमें कोई काम नहीं होता था. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग, और ये क्या है आपका, इसको आप डिस्क कमांड लाइन भी बोलते हैं. देखिए ये है क्या, ये आपकी MS DOS है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है. अब क्या है, रेजिडेंट सिस्टम, MS DOS ड्राइवर्स और फिर रैम. देखिए ये क्या है आपका, जो भी माइक्रोसॉफ्ट DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने कोई भी एप्लीकेशन करनी है तो वो सीधा किस पे जाएगी, आपकी MS DOS से. इसके लिए स्पेसिफिक क्या कौन से ड्राइवर्स चाहिए, पर्टिकुलरली इस कमांड को चलाने के लिए हमें DOS ड्राइवर्स ही चाहिए. ये DOS ड्राइवर्स जो हैं कौन सी, रोम यानी जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है उसको बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या सिस्टम से कन्वर्ट करके वो सीधा DOS लेयर में जाएगा एंड देन एप्लीकेशंस विल बी प्रोसीडेड. यहाँ तक क्लियर. अब हम इसके फीचर्स देखते हैं. देखिए जो भी चीज़ें हैं वो आपकी यहीं से पता चलेगी. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ डॉस वर्क्स. डॉस वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो पहली चीज़ आपको पता है कंप्यूटर जो है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स के अंदर स्विच होता है 0 and 1, स्विच ऑन एंड ऑफ. जब आप स्विच ऑन करोगे तब वो वर्क करेगा, जब आप स्विच ऑफ करोगे तो वो वर्क बंद कर देगा. तो ये सारी कंप्यूटर की पावर सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, आपकी स्विच पे या आपके ट्रांजिस्टर्स पे. जब आप कंप्यूटर को पावर्ड ऑन, ठीक है, पावर्ड ऑन मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ उस प्रोसेस को, स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज बूट्स प्रोसेस. क्या बोलते हैं हम इसको, बूट प्रोसेस. कंप्यूटर का स्टार्ट होना, फिर से कह रही हूँ, जो भी कंप्यूटर है दैट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, ये ट्रांजिस्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ पे, ऑन एंड ऑफ, राइट. 1 and 0, 0 फिर ऑफ, 1 फॉर ऑन. तो जो भी स्विचेस है जब आपका कंप्यूटर खुलता है दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज आपका व्हाट, दैट इज कॉल्ड बूट प्रोसेस. स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस और इसको हम बोलते हैं कोल्ड बूट. और जब आपका दोबारा से रिफ्रेश होकर रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर देन इट इज कॉल्ड अ वार्म बूट. अब क्या आता है, read only memory bootstrap loader reads the master boot record and passes the control over it. इसमें कौन सा काम कर रहा है, रीड ओनली मेमोरी. क्योंकि कंप्यूटर के सिस्टम में जब हम डॉस डाल रहे हैं तो डॉस प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट है, और वो कमांड कहाँ पे सेव है, नॉन वॉलेटाइल में यानी आपकी रोम में. तो ये जो रोम है ये क्या करेगा, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, क्योंकि डॉस कमांड्स है इसमें अभी ग्राफिक्स नहीं है, तो वो फटाफट क्या करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सिस्टम को डाला गया है, कमांड प्रॉम्प्ट डाल दी गई है, तो क्या करेगा, फटाफट जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ रोम जो है वो क्या करेगी, वो जो उसका बूट स्ट्रैप है क्योंकि वो स्टार्ट हो रही है, एकदम से कंप्यूटर ऑन हुआ, जो ऑलरेडी स्टोर्ड कंप्यूटर सिस्टम है वो फटाफट अपने सिस्टम को स्टार्ट करेगा. जैसे ही स्टार्ट करेगा वो सीधा क्या करेगा, जो भी उसका बाकी चीज़ों को रीड करना शुरू हुआ और उसके ऊपर कंट्रोल
डालना शुरू, पासिस द कंट्रोल ओवर इट। मीन्स कोई भी सिस्टम आप शुरू करते हो, जैसे आपने कोई स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के बाद सीधा आपका ट्रिगर होगा, जैसे आप बैटरी को चार्ज करते हो, किसी भी चीज़ को चार्ज करते हो, सेम थिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करेगा, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है, क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी अंदर स्टोर्ड है, उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी अंदर वर्किंग जो अंदर स्टोर्ड है, जो परमानेंटली स्टोर्ड है, दैट इज़ योर रोम। तो क्या होगा, रोम ने क्या किया, या रीड ओनली मेमोरी फटाफट अपना सिस्टम को स्टार्ट करेगी और फिर कंप्यूटर के सिस्टम को रीड करके उसके अंदर कंट्रोल, उसका कंट्रोल कैरी ऑन करना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, boot records the loads the disk operating system into the memory and it take control of the machine। अब क्या हुआ कि जैसे ही रोम जो भी इसकी कमांड है वो खुली, उसने आगे के सिस्टम को फॉलो किया। अब क्या हुआ, जब कंप्यूटर स्टार्ट होने लगा, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होने लगा, आपने देखा होगा जब बड़े बड़े पहले कंप्यूटर्स में आपकी जैसे ही कमांड चलती है वो धीरे धीरे फ्लक्चुएट करना शुरू होता है, रीडिंग शुरू होती है। जैसे जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है कमांड प्रॉम्प्ट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मीन्स स्टार्ट होता जा रहा है कंप्यूटर, जैसे जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता जाएगा, बूट स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर चला तो उस टाइम पे वो सारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड डालेगी और उसके बाद आपका सारा मशीन कौन कंट्रोल ले लेगा, मशीन। सिंपल तरीके से अगर आपने कंप्यूटर पे कभी कमांड प्रॉम्प्ट देखी होगी तो आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑलरेडी इसमें थोड़ी सी कमांड होती है। वो कमांड क्या है, आपकी रीड ओनली मेमोरी। जैसे ही वो कमांड रीड हुई उसने फटाफट कंप्यूटर को जो है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको बूटस्ट्रैप किया, यानी स्टार्ट किया, बाकी चीज़ों को स्टार्ट करेगी और सारा कंट्रोल उस पर दे देगी। अब जो बूटस्ट्रैप, जो मशीन या कंप्यूटर का जो बूटस्ट्रैप है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी करेगा ताकि आगे, आपने देखा है फिर कंप्यूटर बोलता है फाइनली एंटर द स्विच, आप ये फंक्शनल की ऐड करो, तो वो क्या करने लगा, कंप्यूटर ने उसका मशीन ने ओवरटेक कर लिया या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अब उस पर काम करना शुरू हो गया और बाद में उसको कौन रीड कर लेगा, आपका मशीन। नेक्स्ट, द कंप्यूटर ट्रांसफर द डेटा स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक डिस्क टू इट्स मेन मेमोरी। अब क्या हुआ, जैसे ही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ने काम करना शुरू किया, कंप्यूटर, क्योंकि सारा काम अब किसके पास आ गया, मशीन के पास। जब मशीन, जब तक आपके पास, जब तक वो आपको फिगर आउट नहीं करता कि ये बटन दबाइए, ये बटन दबाइए, तब तक काम कौन कर रहा होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रोम। जैसे ही वो आपका जब हैंडेड ओवर टू मशीन आ गया तो मशीन ने सारा डाटा किसको स्टोर किया, मैग्नेटिक डिस्क को। जब मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सारा काम किसको शो करेगी, मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। मीन्स क्या है, जो ऑलरेडी है, जैसे ही आपने सपोज करो जो आप पढ़ रहे हो, आपके अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो तो आपका है ही है, उसके बाद आप उसको, और जैसे ही आपका वो पेपर द्वारा आता है आप उसको फिर से रिवाइज करना शुरू कर देते हो। जब रिवाइज हो गया तो उसके बाद आप उसको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। सेम थिंग विद द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे काम करता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करेगा, सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी स्टार्ट होगी। वर्चुअल मेमोरी जो है कंप्यूटर के या डिस्क ऑपरेटिंग के बूटस्ट्रैप्स को लोड डालेगी, उसको लोड डालेगी ताकि वो वर्कआउट हो। देन उसके बाद डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूट, जो स्टार्टिंग हो रहा है वो किस पे लोड डालना शुरू होगी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जब सारी रीड्स होगी तो वो मशीन में चला गया। मशीन जो है वो सारा डेटा किस पे, मेन मेमोरी में डालेगा। जब मेन मेमोरी आ गई तो वो आपकी कमांड्स ले लेगी। नाउ इट्स टू द एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, सारा कमांड किसको दे दी, एक्सटर्नल डिवाइसेस यानी कंप्यूटर, स्क्रीन और प्रिंटर को। क्लियर कि जितनी भी कमांड्स है सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी ने रीड किया, फिर बूटस्ट्रैप लोडर ने, फिर मशीन में गया। जब कंप्यूटर के हाथ में आ गया हाथ, तो उसने फटाफट अपने एक्सटर्नल कमांड्स देकर, कितने जो इसके एक्सटर्नल स्क्रीन है आपके स्क्रीन के अंदर, प्रिंटर के अंदर, और आपके सारे उसमें वर्कआउट करना, मतलब मशीन में काम। नाउ जितने भी कंप्यूटर प्रोवाइड्स वेरियस एप्लीकेशंस इंटरफेसेस लाइक कैरेक्टर्स, इनपुट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम लोडिंग, ये सारा आप कौन हैंडल करेगा, कीबोर्ड। सिंपल सी चीज़ है, आपने देखा जब आपका कंप्यूटर ऑन किया आपकी वहाँ पे डॉस कमांड प्रॉम्प्ट चलता है। धीरे धीरे वो कमांड प्रॉम्प्ट
जब शुरू हुआ वो वर्चुअल मेमोरी, फिर धीरे धीरे जब प्रॉम्प्ट बढ़ती जाती है तो लोड किस पे, क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। जब स्टार्ट हो गया तो उसके बाद जब बूटस्ट्रैप स्टार्ट हुआ तो उसने लोड किस पे डाल दिया, डिस्क ऑपरेटिंग पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, यूज़र और किसके बीच, हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम करेगी। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जब कंप्यूटर को तैयार किया, कंप्यूटर सारा डेटा, अब क्या हुआ, कंप्यूटर के हाथ में मशीन ऑन होगी है प्रॉपरली, तो कंप्यूटर क्या किएगा, सारा डेटा किस पे डाल देगा, रैम में। जैसे ही रैम में काम होना शुरू हुआ, सारा कमांड एक्सटर्नल डिवाइसेस, स्क्रीन है, मॉनिटर है, आपको सारी चीज़ें, और वो क्या करना शुरू किया, आपको कीबोर्ड से वो इंस्ट्रक्शंस देना कि प्रेस एंटर दिस। जब तक वो आपको फीचर्स नहीं देता है, जब तक आपको वो कमांड्स नहीं देता, तब तक सारा काम कौन करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कि कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है। जब आपके पास कमांड आ गई, इट मीन्स कंप्यूटर इज रेडी टू वर्क आउट। नेक्स्ट, अगर ऑपरेटिंग फाइल मैनेजमेंट, फिर आप उसको रीड कर सकते हो, फिर उसके बाद आप काम कर सकते हो, रीड करो, स्टोरेज करो। तो ये क्या है, हियरार्किकल, पहले डायरेक्टरीज, और इसको जो जितना भी फाइल्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ हियरार्किकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली चीज़, मान लीजिए स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होने के बाद आपका कंप्यूटर चालू होता है। चालू होने के बाद सबसे पहले जो वर्चुअल मेमोरी है वो क्या करेगी, आपके बूटस्ट्रैप को, यानी स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर, जैसे जैसे स्टार्ट होना शुरू हुआ, आपने बोला स्क्रॉलिंग होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे तो कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट चली, धीरे धीरे वो स्टार्ट होती होती नीचे तक पहुँची। तो जब तक आपकी पूरी कमांड नीचे तक आना शुरू हुआ, फिर वो नेक्स्ट पेज पे पड़ती है। जब वो नेक्स्ट पेज पे आ रही है तो इट मीन्स वो किस पे जा रहा है, कंप्यूटर मशीन पे जा रहा है। एंड जब उसके पास, जब आपको इंस्ट्रक्शंस देने का टाइम आता है कि ये दबाओ, देन कम्स इन द मैग्नेटिक मेमोरी या मेन मेमोरी में। जब मेन मेमोरी में आ गया तो वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस देगा टिक-टॉक करने की। आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, माउस यूज़ नहीं कर सकते, इसमें माउस यूज़ नहीं होता। लेकिन इसका मेन चीज़ क्या है कि ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ही काम एक ही बारी में करती है। इस पर हम बार बार काम नहीं कर सकते, इसकी स्पीड बहुत लो है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या हैं, तो एक एक फीचर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, डज नॉट ऑफर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं आइकन्स। ग्राफिक्स क्या होते हैं, इसके आइकन्स। ग्राफिक्स क्या होते हैं, इसके आइकन्स। आइकन्स क्या काम करते हैं, डज नॉट ऑफर एनी आइकन्स। मीन्स आइकन्स क्या होते हैं, जैसे आपका रिसाइकल बिन का डस्टबिन बना है, माई कंप्यूटर का जो है इस तरह से कंप्यूटर बना है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कि ये क्या बोल रहा है। आप आइकन्स के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन डॉस जो है वो किस पे, कमांड यूज़र इंटरफेस, वो कमांड्स पे है। और कमांड्स को हम इतनी जल्दी नहीं पढ़ सकते, हमें कमांड्स के बारे में नहीं पता। तो ये जो है सबसे पहली चीज़ कि सबसे बड़ा फीचर कि ये ग्राफिक्स पे नहीं है, ये किस पे है, कमांड्स पे। और कमांड्स क्या होती हैं, कमांड प्रॉम्प्ट की तरह यूज़ किया जाता है। सेकंड, इसमें हम माउस इनपुट्स नहीं लेते हैं। मतलब जैसे हम माउस से क्लिक करते हैं कि ये आइकन खोले, यहाँ पे माउस का काम नहीं है, यहाँ पे काम किसका है, कीबोर्ड का। किसका काम है, तो फर्स्ट फीचर डज नॉट एक्सेप्ट, पहली इसकी फीचर कि ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस नहीं एक्सेप्ट करता, ना ही ये आपका इनपुट एक्सेप्ट करता है। कमांड्स जो हैं, हम बेसिक कमांड्स, वो मैं आपको 2-3 दिन बाद करवाऊंगी, जो मैं वापस आऊँगी। इससे पहले आप इसको पढ़ लीजिए एंड देन फिर हम कमांड्स, क्योंकि एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, लाइनेक्स क्या होता है, फिर उसकी कमांड्स, क्योंकि पेपर में आनी है। तो कमांड्स के लिए प्रॉपर टाइम, प्रॉपर हर एक चीज़ करनी है। देखिए, आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर पे पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बार आप कर लीजिए एंड देन उसके बाद आपके जो मैराथन्स हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। आपका एक पेपर मैं लगाऊंगी फिर से 939, जिसको आप सॉल्व करो और आप उसको देख सको। नेक्स्ट आता है कमांड्स। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, ना ये इनपुट एक्सेप्ट करता है, ना ही ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब ये क्या करता है, ये कैरेक्टर्स को पढ़ता है। कैरेक्टर्स किस फॉर्म में पढ़ता है, कमांड लाइन। कमांड लाइन आपने देखा होगा, जो आपको मैंने ये बताई, एक ब्लैक स्क्रीन आती है जिसमें ऐसे चलती है, नीचे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो दैट इज़ योर कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। और ये क्या करती है, मैनेजेस फाइल्स, फोल्डर्स एंड अलाउज प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये जितनी भी फाइल्स,
फोल्डर्स, इन सबको मैनेज करेगी और क्या करेगी, उनका काम, उनके प्रोग्राम्स को लोड और एग्जीक्यूट करेगी। कमांड प्रॉम्प्ट भी काम करती है। कमांड प्रॉम्प्ट जो है प्रॉपरली फाइल्स फोल्डर्स को मैनेज करके उसको एग्जीक्यूशन का काम भी देती है। कमांड, पहले कंप्यूटर्स जो आते थे उसमें कमांड ही चलती थी। जब कमांड चलती थी तो प्रॉपरली वो फाइल्स को ऑर्डर में लगाने के बाद उसको जो फाइल आपने खोलनी होती है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। बट वन टाइम वन वर्क। इट कंट्रोल्स हार्डवेयर। कौन कौन से डिवाइसेस को ये कंट्रोल करती है, डिस्क, मेमोरी एंड जितने भी रिसोर्सेज एलोकेट करना। मीन्स क्या है कि जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट से काम हो गया तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन द सेंस डिस्क, क्योंकि उस टाइम पे डिस्क चलता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपकी जो है आपकी मेमोरी, मेन मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, एज वेल एज जितने भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली एलोकेट करना। जब आपका जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे जिसमें ग्राफिक्स नहीं होती थी, विंडोज़ नहीं होती थी, उसमें सबसे पहला काम वो कमांड प्रॉम्प्ट का पहले स्टार्टिंग में टाइम लेता था। देन उसके बाद उसकी फाइल्स और जितनी भी फाइल्स जो फोल्डर्स थे वो प्रॉपरली डिस्क में स्टोर्ड होते थे और फिर उन रिसोर्सेज को वो प्रॉपरली एलोकेट करता था। ठीक है, अभी आप इनके फीचर्स को ऐसे समझ लीजिए, जब वापस आकर मैं इसको और किसी और वे से भी आपको समझाऊंगी, पर पॉइंट्स, क्योंकि हर एक पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल सकता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी इनपुट को एक्सेप्ट करता था, तो वो थी कीबोर्ड। वो माउस इनपुट को नहीं करता था। किस पे बैठता था, कैरेक्टर लाइन या कमांड लाइन पे बैठता था। फोल्डर्स को एक्सेप्ट करता था। कौन सी वर्ड सबसे पहली मेमोरी कौन सी यूज होती थी, दैट इज़ वर्चुअल मेमोरी, यानी आपकी रोम। उसके बाद इससे पूछा जाता है कि आपके ये काफ़ी टास्क टू इंश्योर प्रॉपर, देखिए जितने भी टास्क थे ये हर एक टास्क को परफॉर्म करता था विद प्रॉपर एग्जीक्यूशन, कोई फॉल्ट नहीं आता था। इसमें जो था आपका 16 बिट फाइल एलोकेशन टेबल यूज टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ हर मेमोरी, हर फाइल की लोकेशन को प्रॉपरली डिफाइन करने का काम कौन करता था, कितनी, 16 बिट फाइल और 16 बिट इंटरफेस, इन सब को जो है वो रीड करता था और लोकेशन, हर फाइल की लोकेशन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई, मतलब ये इतना सिस्टमेटिक काम करता क्योंकि एक टाइम पे ये एक ही काम करता, ये मल्टीटास्किंग नहीं था। तो एक टाइम पे जब एक काम होता था तो उसको प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज इसको रखा जाता था। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या था, एक टाइम पे एक काम करना, बट उस काम को तब तक कंप्लीट करना जब तक वो प्रॉपरली एलोकेट ना हो जाए, हर एक चीज़ को प्रॉपरली यूनिकली आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, दीज आइडेंटिफायर्स, और ये जो आइडेंटिफायर्स होते थे जो यूनिकली स्टोर्ड होते थे वो किस फॉर्म में होते थे, टैबुलर फॉर्मेट में। किस फॉर्म में होते थे, टैबुलर, जिसको हम बोलते थे फाइल एलोकेशन टेबल। मतलब जो भी फाइल्स आप स्टोर करते थे, जैसे आजकल तो थंबनेल्स हैं, कैस्केड्स हैं, टाइल्स हैं, लेकिन उस टाइम पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी फाइल्स को एलोकेट करता था, जितने भी आइडेंटिफायर, मतलब फाइल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करके एक जगह पे रख देना, उन आइडेंटिफायर्स को वो किस तरह से रखता था, टैबुलर फॉर्मेट में। कि जो भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता था वो किस फॉर्म में होता था, टैबुलर फॉर्म में। अब सबसे पहली चीज़ देखो, एक पर्सन काम कर सकता है, दो पर्सन इसमें काम नहीं कर सकते एट ए टाइम। ये एक काम ही करता था, इसमें कोई कीबोर्ड, इसमें माउस यूज़ नहीं होता था। ये जितनी भी फाइल्स है उसको प्रॉपरली मैनेज करता था। 16 बिट का जो फाइल लोकेशन और प्रॉपरली इसका जो इंटरफेस होता था, जो फाइल्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई, मतलब इसकी प्रॉपरली मैनेज करके उसको प्रॉपर लोकेशन पे रखने का काम कौन करता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल्स को एंटरटेन किया जाता था वो किस फॉर्म में किया जाता था, टैबुलर। ये मल्टी यूज़र नहीं है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टी यूज़र नहीं है कि एक टाइम पे इस पे एक ही बंदा काम कर सकता है, डिफरेंट बंदे एक टाइम पे, एक इंसान डज नॉट हैव कंसेप्ट ऑफ, और ये जो है लेस सिक्योर एंड डज नॉट हैव कंसेप्ट ऑफ यूज़र रोल्स। लाइट वेट है क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिटेड इंटरफेस होते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब आती है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती है, देखिए आज हम बेसिक कर रहे हैं कि डॉस होता क्या है और डॉस के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस जो हैं आपकी डॉस की वो क्या आती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है।
मैंने आपको बताया कि आपका ये कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर ऑन किया, मेरे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास ग्राफिक्स नहीं है। तो पहली चीज़ उसको टाइम देखिए, सबसे पहली चीज़ इसकी सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी अपने आप कंप्यूटर ऑन होगा, वेट करनी पड़ेगी क्योंकि स्लो प्रोसेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये स्लो प्रोसेस है। पहले कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले क्या करेगा, सारी बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज को रीड करने का काम वर्चुअल मेमोरी, पहले वर्चुअल मेमोरी स्टार्ट होगी। जो भी डेटा उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट है, ये क्या है इसका इनबिल्ट, जब ये इनबिल्ट तैयार होगा फिर जाकर मशीन तैयार होना शुरू होगी। जब आपका फिर लोड किस पे पड़ेगा, बूटस्ट्रैप पे। जब बूटस्ट्रैप पे लोड पड़ा तो वो सीधा काम किसको दे देगी, किसके साथ इंटरैक्ट करेगी, क्योंकि मशीन यूज़ करनी है। तो उसने सीधा पुशअप किसको दे दिया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जब रेडी होगा वो सीधा किस पर लोड डालेगा, मशीन के ऊपर। मशीन ने जब शुरू कर दी अपनी प्रोसेसिंग तो वो सीधा जाएगा मैग्नेटिक मेमोरी यानी मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी जैसे ही आएगी तो इंटरफेस शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रही, लेकिन इसमें काम कौन कर रहा है, कमांड कर रही है। इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं यूज़ कर रहे। हम तब तक काम नहीं कर सकते जब तक उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना हो जाए। ये चीज़ याद रखना कि इस टाइम पे ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना हो जाएं तब तक वो पीछे हटेगा नहीं। तो पहली चीज़ यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया, यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया। पहली चीज़ अगर क्लियर हो गया तो आज हम छोटा सा टॉपिक, इट मीन्स ये 30 या 45 मिनट्स तक क्लास चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, और कल जो आपके मैराथन्स लगेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी सेशंस लगे ये 3-4, इसमें अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, उन मैराथन्स को रिवाइज़ कर लीजिए ताकि हम आने वाले टाइम पे आपके साथ नए मैराथन्स को इंट्रोड्यूस कर सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर करना, चैनल को रिकमेंड जरूर करना ताकि आने के बाद हम नए सेशंस को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर सकें और नई चीज़ों को आपके आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस। अब क्या है कि डॉस अगर सही चल रहा था, कमांड सही चल रही थी, देन व्हाट इज़ द नीड, क्या इसका ड्रॉबैक आया कि विंडोज़ आ गई, मैक आ गया, ये क्यों आया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, लिमिटेशंस ऑफ does not have built-in security such as file ownership and permissions। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी यूज़ कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल जितने भी एप्लीकेशंस या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कुछ भी खोलो, आपको सिक्योरिटी के लिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, उनकी परमिशंस को अलाउ करना पड़ता है। आपने देखा होगा कोई भी आप चीज़ डाउनलोड करते हो तो उसमें भी वो परमिशन कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, नाउ इंस्टॉल दिस। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ नहीं थी, कोई परमिशंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि सीधे कमांड चलती थी। कमांड हमें, क्योंकि हम लोग कमांड पढ़ ही नहीं पाते, हमें कमांड के लिए बहुत मेहनत गई क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो कमांड के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था कि कमांड नहीं थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड नहीं थी। तो इसका मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सिक्योरिटी, अंदर से कोई परमिशंस नहीं है, सीधा कंप्यूटर ऑन किया और उसने अपने आप को स्टार्टिंग किया और फिर कमांड हम पे दे दी, बस इससे ज़्यादा वो और काम नहीं करता था। तो इसमें सिक्योरिटी नहीं है। आपकी कोई भी आपका यूज़र आकर आपके कंप्यूटर को खोलेगा, बूटस्ट्रैप करेगा और सीधा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, डॉस डज नॉट हैव बिल्ट इन सिक्योरिटी, यानी ऑनरशिप्स एंड परमिशंस, एग्रीमेंट्स कोई नहीं थे, प्रॉपर्टी कुछ नहीं थी, ये सीधा ओपन था। ठीक है, तो डॉस सिस्टम आप किसी भी कंप्यूटर को आप पुराने टाइम पे खोलो तो आप सीधा ही चलेगा वो, राइट। नेक्स्ट आता है नो मल्टी यूज़र, नो मल्टीटास्किंग। एक चीज़, एक टाइम पे एक काम हो रहा है। पहली चीज़ आपको ये समझना है कि ये है आपका मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोग्रामिंग, और ये है, मान लो इन दोनों में डिफरेंस, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र। कल भी बताया था, मान लो ये सारे काम हैं, 10 काम मुझे इस तरह से करने, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे भी मैं ऐसे काम जो है सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे काम करना है। मल्टी यूज़र क्या है, मल्टी यूज़र्स वो होते हैं एक टाइम पे एक वर्क को, मतलब डिफरेंट यूज़र्स जो है उस काम को चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है, मल्टीटास्किंग क्या है, मान लो सीपीयू को काम करना है,
तो CPU मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि ये मल्टी प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस पूरे काम को कंप्लीट करेगा। पहले एक सेगमेंट को कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसका मतलब पूरे सेगमेंट्स को करें तो 5वें तक पहुँचते मतलब वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग में CPU पहले 2 काम कर लेगा, फिर ये 2, फिर ये 2 और ये 2। जब इसने 2 काम कर लिए तो आपको तो फास्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको थोड़ी पता चल रहा है कि CPU ने काम किया। आपने जो कमांड्स दी उसके बेसिस पे CPU काम कर रहा है, जो आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है। फटाफट जब वो सारे काम कर लेगा, उसके बाद वो 3-4 सारे काम करना शुरू करे। तो इसका मतलब जो जो आप उसको कमांड दे रहे हो तो फटाफट उसने वो चीज़ कर दी, और जो पिछली कमांड्स है उसको वो बाद में कर रहा है। मतलब आपके सामने हर एक कमांड को वो ऑपोजिटली खोल रहा है। तो मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम पे फटाफट काम करना, एक टाइम पे फटाफट काम करना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, रेस्टोरेंट में जाओ, एक शेफ़ है या 2 शेफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन 3-4 टेबल्स पे इकट्ठे ऑर्डर्स मंगाए जाते हैं इकट्ठे। तो उस टाइम पे मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग क्या होगा कि 2 ही शेफ़ हैं, भाई किचन इतनी बड़ी है तो 2 ही शेफ़ ने खाना बनाना है। पर मल्टीटास्क क्या हो रहा है कि दोनों शेफ़ जो है फटाफट पहले काम जो है कि 2 सारे टेबल्स में एक एक चीज़ जा रही है, फिर दूसरी चीज़, ताकि हर टेबल की इक्वल रिक्वायरमेंट्स को फास्ट रिस्पॉन्स पे पूरा किया जाए। एंड देन उसके बाद थर्ड फोर्थ, तब तक थर्ड इंग्रेडिएंट को उनको टाइम लग जाएगा तो वो बना देंगे। तो वो इससे आपको ये नहीं पता चल रहा कि कितनी जल्दी आ रहा है, आपको बस इतना लग रहा है कि हाँ हमने ऑर्डर्स दिए फटाफट हो गया। तो वैसे ही CPU जो है वो मल्टीटास्किंग मल्टी उस पर काम कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर। तो पहली चीज़, लेकिन जो डॉस है वो मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग नहीं है। मीन्स एक पर्सन ही काम कर सकता है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हो सकती है। इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी यूजर्स एंड मल्टीटास्किंग। इट कैन रन एक प्रोग्राम एट अ वन टाइम। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेस ही दे सकता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को और हार्डवेयर्स को। कमांड है, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है, तो कमांड जो है एक ही टाइम पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में एक ही कमांड चलेगी। जब एक ही कमांड चलेगी तो एक ही प्रोग्राम हुआ। तो इट मीन्स क्या हुआ, आपका ये जो डॉस है वो एक टाइम पे एक ही काम कर रही है, राइट। नेक्स्ट आता है चैलेंजिंग इंटरफेस। चैलेंजिंग इंटरफेस क्या है? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या है कि डॉस क्यों फेल हो गया, क्या रीज़न था डॉस का फेल होने, कि इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं थी, नो मल्टी यूजर्स, कुछ भी नहीं था, ठीक है। सेकंड आपका आता है चैलेंजिंग इंटरफेस। चैलेंजिंग मतलब कि अ यूजर मस्ट टाइप कमांड्स एंड रिमेंबर द कमांड्स टू रन प्रोग्राम्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखिए, जो एक फाइल की जो पर्टिकुलर कमांड्स है उनको याद रखना पड़ता था। अब क्या है, हर यूज़र हर कमांड तो याद नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था कि हमें कमांड्स याद नहीं हो सकती, हर इंसान को वो पर्टिकुलर कमांड्स याद करनी है एंड कमांड्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो जिससे क्या हुआ कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स को पढ़ना पड़ता था, लेकिन कमांड्स को हम पढ़ नहीं सकते थे। उसके लिए क्या है कि एक यूज़र को कमांड्स टाइप करनी पड़ती थी। तो अगर कमांड्स टाइप करनी है तो उसको पता होना चाहिए कि ये कमांड मैं टाइप कर रहा हूँ ताकि मेरी फाइल खुल सके। मान लो उसने डिलीट दबा दिया और MD कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिल कमांड या कॉपी कमांड, तो वो फालतू में कॉपी करी जा रहा है, डिफरेंट फोल्डर्स कॉपी करी जा रहा है। आपको तो कमांड्स का पता है, तो वो जो कमांड्स है उन कमांड्स के बेसिस पे जो है प्रोग्राम्स रन होते जाएंगे और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको ओवरकम करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहला सबसे बड़ा तो चैलेंज है कि हम कमांड्स लर्न नहीं कर सकते। एक इंसान को जिसको भी कमांड्स लर्न करनी है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न द कमांड्स। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कमांड्स को लर्न नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये। बिल्ट इन सिक्योरिटी भी था मल्टी यूज़र पर, कमांड्स क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे चलता है, आपका कमांड लाइन पे, और कमांड लाइन को पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट आता है, जैसे सपोज करो हमें फॉर एग्जाम्पल typing the command cd directory, name changes the current working directory to name directory and typing the command drlist in the current directory, ठीक है। अगर सपोज करो आप cd और डायरेक्टरी करते हो तो ये क्या करेगा, इसका जो नाम है करंट, जिस डायरेक्टरी पे आप करंट काम कर रहे हो वो सीधा किस पे आ जाएगी, नेम डायरेक्टरी पे। और उस कमांड को आप डायरेक्ट लिस्ट पे करोगे तो वो सीधा क्या बन जाएगा, करंट डायरेक्टरी। मतलब
जिस पे आप काम कर रहे हो वो उस पे आप CD डायरेक्टरी को अगर लॉन्च करोगे तो वो क्या बन जाएगी, उसकी डायरेक्टरी का नाम, और जो डायरेक्टरी ऑलरेडी ओपन है वो क्या बन जाएगी, आपकी करंट। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, जो भी कंप्यूटर नया सीखेगा, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, उसके लिए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले तो उसको कमांड सीखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है कंप्यूटर का वो ये है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना, क्योंकि डॉस की 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज 2 टाइप्स या 2 कमांड्स होती हैं। एक होती है इंटरनल कमांड और एक होती है एक्सटर्नल कमांड। ये हम कमांड्स करेंगे, कमांड्स विद एक एक कमांड क्या होती है, क्योंकि कमांड से क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपकी कमांड है इंटरनल कमांड होती है command.com। command.com मीन्स जो कमांड्स ऑलरेडी अंदर हैं, जो कमांड्स अंदर हैं, शेल के अंदर हैं, दैट इज कॉल्ड आपकी इंटरनल कमांड्स। जो कमांड्स शेल से बाहर हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमांड्स। और ये जो एक्सटर्नल कमांड्स है ये command.com फॉलो नहीं करता है। तो व्हाट आर इंटरनल कमांड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें टाइप्स पूछी जाती है, जैसे चेक डिक्स है, फॉर्मेट है, ये कौन सी कमांड्स है, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल कमांड्स कौन सी है, कॉपी है, डायरेक्टरी, ये सारी कमांड्स जो हैं आपकी क्या है, इंटरनल कमांड्स। तो कौन सी कमांड क्या करती है, CD कमांड किसके लिए यूज होती है, फॉर्मेट कमांड किसके लिए यूज होती है। तो ये कमांड्स मैं आपको आकर करवाऊंगी। बट ये जो कमांड्स है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कमांड्स, तो एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कमांड्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल कमांड्स आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि इंटरनल कमांड्स क्या होती है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आपको कमांड्स दी होती है RD MD देन चेक डिस्क फॉर्मेट, इसमें से इंटरनल कमांड्स कौन सी है, पहला, या उस कमांड का फंक्शन कि इसमें से चेक एरर्स कौन करता है, फॉर्मेटिंग का काम कौन करता है, ये कमांड्स पूछी जाती है। और आने वाले पेपर्स में जैसे लाइनेक्स की कमांड्स को पूछा गया, सेम थिंग विद द डॉस की कमांड्स को भी पूछा जाएगा कि कौन सी कमांड किसके लिए यूज होती है। तो ये जो चैप्टर है डॉस कमांड्स का, ये मैं आपको होप सो मंडे या होप सो ट्यूसडे तक आपको ये कमांड्स जो है करवा दूंगी। मंडे ट्यूसडे तक है सेशन की, मंडे तक आपके जो है मैराथन्स लगे, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे। उसके बाद आपके जो सेशंस हैं वो प्रॉपरली शुरू। आज मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ कराया ताकि मुझे आकर आपको इंटरनल टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। 2 दिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आई एम सॉरी, पर वो सैटरडे संडे वीकेंड के वार है। लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सेशन चलता था वो डिफरेंट ना हो, क्योंकि कंप्यूटर का। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये है, आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, पूजा गुप्ता फेसबुक पेज जो है पूजा गुप्ता चैनल का, उसको फॉलो कीजिए, टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड पूजा गुप्ता यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सेशंस को जरूर देखना। 3 दिन जो हैं आपके मैराथन्स, मैं मैराथन्स आपके अपलोड कर जाऊंगी, वो मैराथन्स चलेंगे। फिर आकर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा, और उसी के साथ एक नए सेशंस की भी इंट्रोडक्शन करूंगी मैं, मोस्ट प्रोबेबली तो करूंगी, पर हो सकता है कि इसमें एक नया कोर्स भी चलाएं या नया सेशन चलाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को रिकमेंड करना। और एक और चीज़ है, जितनी पुरानी प्लेलिस्ट है उस पर कंटेंट को चेक कीजिए, उन कंटेंट्स को पढ़िए। रिवीजन सेशंस भरमार पढ़े, रिवीजन सेशंस, क्योंकि अगर आप वो पुराने रिवीजन सेशंस भी देख लोगे तो उसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पेपर्स ही हैं, वो पेपर्स हैं, स्लाइड्स हैं, साइंस के सेशंस हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है मैं साइंस का एक सेशन लूँ, डिपेंड्स अपॉन द टाइम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को रिकमेंड जरूर करना। आप प्लीज़ सेशंस को, मैराथन्स जो हैं वो महासंग्राम जो पूरा बेस्ड ऑन पेपर पैटर्न है वो चलेगा आपके आगे, बेस्ड ऑन पेपर पैटर्न के मैराथन्स चलेंगे। एक मैराथन मैं कंप्यूटर का लगाऊंगी जो आपका महासंग्राम है। तो 4 दिन आपके ये चलेंगे, उम्मीद करती हूँ कि आप उसको शेयर करेंगे। एक रिवीजन सेशन है, आप इसको डील कर सकते हैं। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। और जो हिमाचल का जो आपकी सेशंस है, हिमाचल जीके के सेशंस फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि आपके उसी में कवर हो रहे हैं। तो एक चीज़ और है, मलाना डिस्ट्रिक्ट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मलाना डिस्ट्रिक्ट को शेयर कीजिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, क्योंकि मलाना से बहुत क्वेश्चन, हम सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि मलाना में होता क्या है।
मलाना ओल्डेस्ट है, लेकिन मलाना से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मलाना से क्वेश्चंस। और आने वाले टाइम पे नायब तहसीलदार का सेशन जो है हिमाचल जी के एज वेल एज आपका जैसे ही डिस्ट्रिक्ट्स के जो क्वेश्चंस किए हैं पिछली डिस्ट्रिक्ट्स के, तो वो भी क्वेश्चंस को डील कीजिए, क्योंकि जैसे ही 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हम आते ही फास्ट ऑन फास्ट करेंगे, ताकि आपका जो है सेशन डिस्ट्रिक्ट्स का कवर हो जाए, फिर हम हिमाचल के MCQs पे फोकस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ अगर सेशन पसंद आए और आप प्रॉमिस करते हैं कि सेशंस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कि जब मैं 4 दिन बाद आऊँ तो एक खुशी, एक उम्मीद कि हाँ आप लोगों ने ये सेशंस देखे हैं, आपकी क्लासेस, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तभी जाकर पुराने लगाए हैं। ये भी एक रिकॉर्डेड वर्जन है, क्योंकि कल मुझे जाना है, तो इससे पहले मुझे जो है सेशन रिकॉर्ड करना था, तो मैंने आज ही किया है। तो अभी जो सेशंस है उनको भी देखिए, और जितने सेशंस है प्लीज़ उनको, सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, उनको चेक कीजिए, उनसे नोट्स बनाइए। 4 दिन आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, सारी डिस्ट्रिक्ट्स को लर्न कर लीजिए, ताकि ये डिस्ट्रिक्ट्स पक्की हो जाएं, आप वैसे ही हिमाचल और कंप्यूटर्स के मास्टर्स हो, ये चीज़ें पक्की हो जाए। जो आपको इसमें वीक पॉइंट्स लगते हैं वो लिख कर बताइए, मैं उन वीक पॉइंट्स को भी कवर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे 4 दिन बाद, लेकिन उम्मीद करती हूँ सेशंस को ज़रूर शेयर करेंगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और मैराथन्स जो आपका नया सेशंस है वो आपके 4 दिन बाद, पर मैराथन्स 3-4 दिन आपके जो मैराथन्स चल रहे हैं उनको काइंडली शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे सेफ, as well as wear your masks and use your sanitizers, don't go here and there. So bye bye, take care, and marathons जरूर फॉलो करना।